सुर साम्राज्ञी आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रही। उनके निधन की खबर से संगीत जगत और पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रार्थना और कोशिशों के बावजूद 92 वर्षीय दिग्गज गायिका ने दुनिया को अलविदा कह दिया और इसी के साथ सुरों की एक महान यात्रा का अंत हो गया, जिससे देश भर के प्रशंसकों की आंखें नम है। पूरा देश आज भारी मन से अपनी पसंदीदा गायिका को अंतिम विदाई दे रहा है। पद्म विभूषण से सम्मानित आशा भोसले ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। अस्पताल के डॉक्टर प्रतीत समदानी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका निधन मल्टी ऑर्गन फेल्यूर यानी कई अंगों के काम बंद करने से हुआ है। महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार ने भी इस खबर की पुष्टि की है। उनका अंतिम संस्कार कल शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में किया जाएगा, जहां पूरा देश अपनी प्रिय आशा ताई को अंतिम विदाई देगा। शुरुआती खबरों में दावा किया गया था कि दिग्गज गायिका को कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन उनकी पोती जनाई भोसले ने इन खबरों को खारिज कर इंस्टाग्राम पर स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि आशा को अत्यधिक थकान और छाती में संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उधर पीएम मोदी ने भी उनके हालात पर चिंता जताते हुए जल्द स्वस्थ होने की कामना की थी। आशा भोसले न केवल बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई, बल्कि 20 से ज्यादा भाषाओं में गाने गाकर एक अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया। उन्होंने अपनी आवाज से संगीत प्रेमियों को दशकों तक मंत्रमुग्ध किया। उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। आशा ने कुल मिलाकर करीब 12,000 गाने रिकॉर्ड किए, जो किसी भी भारतीय कलाकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र में हुआ था। वो एक संगीत परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता स्वर सम्राट दीनानाथ मंगेशकर खुद एक मशहूर गायक थे। आशा भोसले ने बचपन से ही गायकी का अभ्यास शुरू कर दिया था। उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर भी एक प्रसिद्ध गायिका थी, लेकिन आशा ने अपनी अलग पहचान बनाने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने कभी भी अपनी आवाज़ को दूसरों से प्रभावित नहीं होने दिया और लगातार मेहनत करती रही। उनका करियर शुरुआत में आसान नहीं था। शुरुआती दिनों में वो अपनी बहन लता मंगेशकर की छाया तले रही। आशा ने अपनी आवाज़ में बदलाव किया और अलग अलग संगीत शैलियों को सीखना शुरू किया। वे बॉलीवुड के साथ साथ फिल्म संगीत के कई अलग अलग रूपों में माहिर थी। गज़ल, कव्वाली, वेस्टर्न गाने और पारंपरिक हिंदी गीतों में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। यही वजह है कि वे इतने वर्षों तक इंडस्ट्री में सक्रिय और लोकप्रिय बनी रही। आशा भोसले ने हिंदी के अलावा कई दूसरी भाषाओं जैसे मराठी, बंगाली, पंजाबी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, गुजराती और कई अन्य भाषाओं में भी गाने गाए। उनकी इस बहुभाषीय प्रतिभा ने उन्हें हर क्षेत्र में कामयाबी दिलाई। उन्होंने हिट गानों की लिस्ट में इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हैं हजारों, पिया तू अब तो आजा, दम मारो दम, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, झुमका गिरा रे, ये मेरा दिल, राधा कैसे न जले, दिल क्या चीज़ है, आजा, मैं हूँ प्यार तेरा, कहीं आग लगे कहीं लग जाए, रात अकेली है, ओ मेरे सोना मेरे समेत कई गाने हैं। 12,000 से ज़्यादा गानों के साथ उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, जो साबित करता है कि उन्होंने भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 1979 में आशा भोसले ने फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायक पुरस्कार जीता। उन्हें इस पुरस्कार के लिए 18 बार नामांकित किया गया, जिसमें उन्होंने 7 बार जीत हासिल की। उनकी मेहनत और योगदान के लिए 2001 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा आशा को भारत सरकार ने पद्म विभूषण जैसे बड़े पुरस्कार से नवाजा है, जो देश के सबसे बड़े सम्मान में से एक है। उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला, जो भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है।